चलिए तो चलिए आज हम लोग आज की क्लास शुरू होने वाला है झारखंड का इतिहास। हमने जो पहले पढ़ा था वो जनगणना से संबंधित क्लासें पढ़ी थी। आज से शुरू हो रहा है झारखंड का इतिहास। जो उपस्थित है जो यहाँ पे है बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग को जय श्री श्याम और हाय हेलो बोलो कॉपी और मुंह खोलो अब बोर्ड पे देखो। कैसे तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? तो सर शुरू किया जाए। तो वो क्या है इधर उधर ना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग आज शुरू करते हैं झारखंड का इतिहास। कौन कौन पढ़ने के लिए आप लोग इसमें तैयार हैं? सबको तैयार है। तो आज झारखंड का इतिहास मतलब ये है कि जिन्होंने भी पीछे का क्लास नहीं देखा, पीछे के वीडियो में जितने भी हमने जनगणना मतलब इंट्रोडक्शन झारखंड का परिचय से लेके हमने अभी तक जितना भी आपको ध्यान दीजिएगा, जितना भी आपको पीछे जितने भी वीडियो हमें आपको दिया है, ठीक है। अगर आप सारे वीडियो अगर आपको नहीं मिला है, अगर यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप पढ़े नहीं हैं तो आप समझ लीजिए आपके लिए क्या दिक्कत है। क्या दिक्कत है? बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है। पीछे का क्लास अगर आप पढ़े होंगे यानी पीछे का सारा वीडियो आप देखे होंगे तो यहाँ जो है ताली बजा के कह रहे हैं 110% फायदा हो जाएगा। कारण ये कि पीछे वाला क्लास यहाँ रिलेट करेगा। क्या करेगा? रिलेट करेगा, मतलब उससे थोड़ा संबंध यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग झारखंड का इतिहास। झारखंड के इतिहास में आज शुरू होने वाला है उस टॉपिक का नाम है झारखंड के इतिहास। उस टॉपिक का नाम है झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। मतलब झारखंड का परिचय शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है? परिचय। वो भी किसमें? इतिहास में। किसमें? इतिहास में। झारखंड का परिचय हम लोग इतिहास में शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सारे लोग ध्यान से सुनिएगा और इसे गौर से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और जैसे हमने इसमें लिखा है उसी तरह से अपने नोट्स कॉपी में शिक्षा अपने का काम करिएगा। चलिए तो झारखंड का इतिहास में ऐतिहासिक परिचय में हम जानेंगे कि झारखंड को किस नाम से जाना जाता है इतिहास में। तो झारखंड को इतिहास में झाड़ियों एवं वनों का बहुलता के कारण, यानी झारखंड को किस लिए जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे झाड़ी और वन पाए जाते हैं। हाँ, यानी जो हम पिछले का जब झारखंड का परिचय पढ़े थे उसमें हमने बात किया था इसका। झाड़ यानी कि झारखंड, झार का मतलब झाड़ी और खंड का मतलब वन या भूमि, है ना, यही ना था। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा था झारखंड। क्या पड़ा था? झारखंड। यानी झारखंड जो है झाड़ी एवं वनों की बहुलता के कारण इसका नाम जो है झारखंड पड़ा। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा हुआ, ये सवाल पूछा गया है कि झारखंड का अर्थ क्या होता है, पूछता है। क्या पूछा है? झारखंड का अर्थ क्या है, यही सवाल पूछा गया था। तो झारखंड का अर्थ होता है झाड़ियों एवं वन। झाड़ियों एवं वन, इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ पूछा जाएगा। अर्थ पूछा गया था कि झारखंड का अर्थ क्या है। तो झारखंड का अर्थ है झाड़ी एवं वन। झाड़ी एवं यानी कि झाड़ियों का प्रदेश यानी कि वनों का, है नहीं? समझ में आ रहा है? यानी झारखंड को हम विभिन्न काल में यानी कि सारे जो बहुत पहले इतिहास से लेकर अभी तक में हम झारखंड को किस किस नाम से जाने जा गए हैं वो सभी काल के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे कि झारखंड को कौन से काल में कौन सा नाम दिया गया, किस काल में कौन से मतलब जो है ऐतिहासिक जो इतिहास के जो घटनाएं हुई उस काल में झारखंड को किस नाम से जाना गया, या झारखंड में अगर कोई भी इतिहासकार आया, कहीं से कोई पर्यटक आया तो उसको झारखंड को किस नाम से कौन सा नाम से मतलब नाम दिया गया, ये सारी बातों को हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो झारखंड का विभिन्न काल में अलग अलग नाम से जाना गया, वो सभी काल यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से आप देखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हम आपको वीवीआई लगा देंगे उसको आप जो है ना माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आएगा पक्का। अब ऐतरेय ब्राह्मण ध्यान रखिएगा, ये बहुत वीवीआई है, झारखंड में इसको पूछा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ध्यान दीजिए, इधर लिखना बंद कीजिए, अभी समझिए, उसके बाद आप आराम से इसको लिखिएगा, ठीक है। झारखंड को ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड कहा गया।
झारखंड को क्या कहा गया? क्षेत्रीय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र या पुंड कहा गया। क्या कहा गया? पुंड्र या पुंड कहा गया। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्षेत्रीय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तब पुंड्र या पुंड, पुंड्र या पुंड, पुंड्र या पुंड के नाम से जाना जाता था। अथर्ववेद में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो अथर्ववेद में झारखंड को वात्स्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अथर्ववेद में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? वात्स्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। समझ में आया? उसके बाद समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में झारखंड को मुरंड कहा गया। क्या कहा गया? क्या कहा गया? क्या कहा गया? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरंड कहा गया। क्या कहा गया? मुरंड कहा गया। क्या कहा गया? मुरंड कहा गया। और भागवत पुराण में झारखंड को किकट प्रदेश कहा गया। क्या कहा गया? क्या कहा गया? भागवत पुराण में झारखंड को किकट प्रदेश कहा गया। भागवत पुराण में झारखंड को किकट प्रदेश कहा गया। क्या कहा गया? किकट प्रदेश कहा गया। हम इसे याद कैसे रखेंगे उसको भी समझिए। क्षेत्रीय ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब वो समझ में आ रहा है? पंडित जी। अब पंडित जी क्या लेते हैं? पुण्य के काम करवाते हैं, है नहीं? इसलिए इसे पुंड्रिक कहा गया। क्या कहा गया? इसलिए इसको पुंड्रिक कहा गया। कोई दिक्कत? भगवान ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं? पुण्य के काम करवाते हैं, हाँ नहीं? पूजा पाठ करवाते हैं, पुण्य के काम करते हैं, इसलिए झारखंड को पुंड्रिक कहा गया। याद समझ में आया? जहां क्षेत्रीय ब्राह्मण की बात होगा आपको तुरंत याद रखना। अच्छा पंडित जी हैं, अच्छा पुण्य के काम कराए यानी पुंड्रिक है, ठीक है, पुंड्रिक है। उसके बाद समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में उसको मुरंड कहा गया। क्या कहा गया? मुरंड। क्या कहा गया? समुद्रगुप्त जो था एक शासक था। क्या था? शासक था। समुद्रगुप्त एक शासक था। इसके प्रयाग प्रशस्ति लेख बना था। वो जो लेख जो बनाया था जिसमें उसने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति लेख, वो लेख कुछ इस तरह से था बना हुआ ऐसा। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है? जिसको हम अपने भाषा में हम लोग टकला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टकला। तो मुरंड यानी कि मुरंड का मतलब होता है टकला। किसको बोलते हैं? वो मुंड करवा लिया, मुंड करवा लिया, इसको टकले बोलते हैं। इसीलिए समुद्रगुप्त के प्रयास प्रशस्ति लेख में उसको क्या कहा गया? मुरंड कहा गया, यानी कि मुड़वा लिया, सिद्ध मुड़वा लिया। राइट? समझ में आ गया? समझ में आया नहीं आया? हाँ या नहीं? आ गया। गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला प्रश्न शुरू होता है भागवत पुराण। क्या होता है? भागवत पुराण में किकट प्रदेश कहा गया। क्या कहा गया? किकट प्रदेश यानी भाग। उसके बाद महाभारत के दिग्विजय, महाभारत के दिग्विजय यानी महाभारत काल की बात है, पुंडरीक कहा गया। महाभारत में याद रखिएगा सभी पांचों पांडव जो है जब महाभारत के लिए निकले युद्ध करने के लिए, तो सभी जो है ना क्या बोलते हैं स्नान वान सभी लोग किए, है ना? महाभारत जो हुआ था वो पुण्य के काम के लिए हुआ था, है? क्या कपड़ा? पुंडरीक। क्या कहा? पुंडरीक कहा गया। समझ में आया? वो कहाँ लड़ा गया था? पशु भूमि। पुंडरीक का मतलब भी होता है, पुंडरीक का मतलब जीव जंतु रह रहे हैं तो एक अच्छा काम है। जिसने भी छोड़ा होगा जमीन उस तरह से, चाहे जिसका भी होगा वो पुण्य के काम किया, इसलिए उसका नाम है पुंडरीक पड़ा। तारीख ए फिरोज शाही यानी कि महाभारत के दिग्विजय में हमने समझा कि पुंडरीक या पशुभूमि या कर्क खंड या अकर्क। समझ में आ रहा है? तो मेन जरूरी दोनों है, ठीक है? ये दोनों का आपको याद रखना जरूरी है। समझ में आई है नहीं आई? उसके बाद आता तारीख ए फिरोज शाही या तारीख ए बांग्ला। ध्यान दीजिएगा, तारीख ए फिरोज शाही और तारीख ए बांग्ला। तारीख ए फिरोज शाही और तारीख ए बांग्ला में झारखंड को झारखंड कहा गया। क्या कहा गया? झारखंड। क्या कहा गया? झारखंड बरी में झारखंड को कोकरा कहा गया। क्या कहा गया? कोकरा। क्या कहा गया? झारखंड को कोकरा कहा गया। उसके बाद टालवी ने झारखंड को कहा कि मुंडल। क्या कहा? मुंडल कहा। क्या कहा? मुंडल कहा। टालवी ने झारखंड को मुंडल कहा। उसके बाद आता है हेनसन महाराज। कौन? हेनसन ये चीनी यात्री थे। क्या थे? हेनसन चीनी यात्री थे। हेनसन ने झारखंड को बहुत सुंदर नाम दिया, बहुत सा काला नूसु को पढ़ेंगे किलो ना सु का लाना
किलोना सुकालाना। इस झारखंड को चीनी यात्री ह्वेनसांग ने झारखंड का नाम जो है किलोना सुकालाना या कर्ण सुवर्ण कहा। झारखंड को कर्ण या सुवर्ण कहा। समझ में आया? कर्ण और सुवर्ण का मतलब यह है कि यहाँ खनिजों का भंडार है। क्या है? खनिजों का भंडार है। जंगल झाड़ से यह क्षेत्र जो है पूरे निर्मित है। क्या है? जंगल झाड़ से पूरे क्षेत्र निर्मित है। हमको लग रहा है आप लोग सब कोमा में चल गए हैं। कोमा में चल गए तो सिंपल सा इलाज है, दो बोतल जो है मैकडोल पी लीजिए और उसके साथ बियर मिक्स करके पीजिएगा। चीखना में मंटूरा ले लीजिए और आप लोग दवा के लीजिए। आप लोग को थोड़ा आप हम जानते हैं एक ठेपी पीजिएगा ना तो आप लोग जो है ना थोड़ा ताकत में बात कीजिएगा, फुल ताकत। समझ में आया? चलिए, तो ह्वेनसांग ने झारखंड को किस नाम से जाना? किलोना सुकालाना या कर्ण सुवर्ण। क्या कहा? कर्ण या सुवर्ण। यानी जहांगीरी। समझ में आ रहा? तुझके जहांगीरी में झारखंड को पोखरा कहा गया। क्या कहा गया? क्या कहा गया? झारखंड को पोखरा कहा गया। तुझके जहांगीरी में झारखंड को पोखरा कहा गया। क्या कहा गया? महाभारत में पुंडरीक या पशुभूमि, तारीख फिरोशाही में झारखंड कहा गया, तारीख बांग्ला में झारखंड कहा गया, आईने अकबरी में खोखरा कहा गया, टॉलमी ने मुंडल कहा, ह्वेनसांग ने किलोना सुकालाना या कर्ण या सुवर्ण कहा। उसके बाद तुझके ए जहांगीरी में खोखरा कहा गया। झारखंड को इसी नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? हाँ या नहीं? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? तो चलिए, आज की हमारी सेवा इस क्लास में मतलब इस टॉपिक के लिए यहीं पे होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले जो है इसके अगला पार्ट से लेके आएंगे। इतिहास ही पढ़ना है आगे भी। तो आज के लिए जय श्री श्याम सभी को।